हे, दिस इज केतन अग्रवाल। तो इस वक्त स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि निफ्टी इस वक्त कहाँ जाने वाला है, क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा रिसेंट पास्ट को देखोगे तो आपको ये देखना है कि क्या क्या फैक्टर था जो कि निफ्टी को हेवीली अफेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा फैक्टर तो इन्फ्लेशन था। एंड इन्फ्लेशन कैसे आता है? इन्फ्लेशन आ रहा था हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से एंड वॉर की वजह से, या तो फिर जो कोविड की वजह से जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था। तो ये तो आप समझ गए कि क्रूड ऑयल का प्राइस, वॉर एंड जो भी कोविड का सिचुएशन था, जो भी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आया था कोविड की वजह से, उसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में। एंड अगर आप इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करोगे तो इंडिया का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर था पूरे ग्लोबल के कंपैरिजन में, यानी कि चाइना के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में एंड पूरे यूरोप के मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये तो अच्छी बात है कि इंडिया के मार्केट हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। तो अब हुआ कुछ ऐसा है कि निफ्टी ने रिसेंटली न्यू हाई बनाया था 18,000 ऑलमोस्ट 900 लेवल पे एंड वहाँ से निफ्टी वापस नीचे गिर गया, करीब 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर चुका है। तो अब आगे क्या करना है, आगे क्या होगा? रिसेंटली अगर आप देखोगे पिछले 1 वीक के अंदर तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टू वे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे भी बड़ा गिर रहा है। तो आगे अब क्या हो सकता है, आगे क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। बेसिकली इन शॉर्ट हम निफ्टी की थोड़ी सी एनालिसिस देखने वाले हैं एंड निफ्टी का ग्राफ को स्टडी करेंगे, क्रूड ऑयल का प्राइस को देखेंगे, गोल्ड का प्राइस को देखेंगे एंड क्या इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है एंड वो देखेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अब निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं निफ्टी की एनालिसिस के साथ एंड यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि निफ्टी पिछले 1 मंथ में करीब 583 पॉइंट्स गिरा है, जो कि ज़्यादा कोई बड़ा फॉल नहीं है, बट पिछले 5 दिन के अंदर 1.75% का फॉल आया है। 318 पॉइंट्स का हमें निफ्टी में फॉल देखने को मिला, जो कि अगेन कोई ज़्यादा बड़ा वाला फॉल नहीं है। बट निफ्टी को अगर रिसेंट हाई से देखोगे करीब 18,800 से, तो वहाँ से निफ्टी में काफ़ी अच्छा ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिला, करीब 1000 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हम इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। तो अभी आने वाले थर्सडे को, यानी कि 12 जनवरी को इंडिया एंड यूएस का दोनों का इन्फ्लेशन का न्यूज़ है, इन्फ्लेशन डेटा का न्यूज़ है एंड न्यूज़ यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे CPI YoY दिसंबर लिखा हो, जो कि इंडिया का इन्फ्लेशन फ्लैट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन में फॉल नहीं आएगा, बट अगर यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिलता है इंडिया का इन्फ्लेशन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि RBI इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने में थोड़ा सा कम एग्रेसिव हो एंड जब इंटरेस्ट रेट कंट्री के अंदर लो रहता है तो कंट्री के अंदर हाई ग्रोथ आता है, क्योंकि फंड ईजिली अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड सस्ता अवेलेबल होता है। उसी प्रकार अगर आप यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा देखोगे तो पिछली बार 7.1 आया था एंड इस बार 6.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो फेड है, यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है 2%। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है इन्फ्लेशन यूएस में, जबकि इंडिया का जो RBI है उसका इन्फ्लेशन का टारगेट 6% है एंड इंडिया का इन्फ्लेशन विद इन टारगेट है। तो यूएस का इन्फ्लेशन अभी टारगेट से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन गिरता हुआ जा रहा है, वो एक पॉजिटिव बात हम मान सकते हैं। तो अगर 6.5% के नीचे इन्फ्लेशन आता है यूएस का, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। एंड दूसरा, अब हम यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं टेक्निकली। तो निफ्टी मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस वक्त जो लेवल है निफ्टी का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे निफ्टी इस वक्त बिल्कुल बैठा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो लेवल है, यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में इजी हो। तो ये जो रेड लाइन है यहाँ पे करीब आप देख सकते हैं, ये जो 17,861 पॉइंट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। वहाँ से निफ्टी को नीचे जाना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है वहाँ से नीचे जाना। इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइस हमें देखने को मिलेंगे एंड अगर किसी भी कारण से निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करता है, तब हमें नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिल सकता है वो करीब 17,500 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है ये लेवल को आना, क्योंकि जो बाकी का डेटा है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है इस वक्त एंड बाकी का डेटा क्या है वो भी आगे हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान रखें निफ्टी इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 17,500 लेवल हो सकता है। तो यहाँ से मुझे पर्सनली लगता है कि निफ्टी को ऊपर जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू नीचे जाने का। एंड अपसाइड का आपको बता देता हूँ, अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर जाता है तब मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव फैक्टर आया है मार्केट में, तभी निफ्टी 18,200 के ऊपर जा रहा है, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल को ध्यान रखें, 18,200, 17,800 एंड 17,500। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का प्राइस अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, अपने हाई से अराउंड $122 चला गया था एंड काफ़ी वहाँ से फॉल हो चुका है, अराउंड $74 पे आ चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमिक के लिए, खास करके क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। एंड क्रूड ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल इंडस्ट्रीज इफेक्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर सारे इंडस्ट्री डिपेंड होता है, चाहे वो FMCG कंपनी हो, चाहे वो गारमेंट्स कंपनी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंपनी, ट्रांसपोर्ट तो सभी कंपनी यूज़ करते हैं। तो क्रूड ऑयल इफेक्ट हुआ यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी इफेक्ट हुआ यानी कि सारे कंपनी इफेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो खास करके केमिकल कंपनीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। बट यहाँ पे क्योंकि क्रूड ऑयल वापस गिर गया, एक अच्छा लेवल पे आ गया है, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही नज़र आता है, कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर इस वक्त नहीं है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से क्रूड ऑयल का। एंड उसी प्रकार अगर आप गोल्ड का प्राइस को एनालाइज करोगे तो गोल्ड भी आप देखोगे तो काफ़ी उठ रहा है, यानी कि अगर गोल्ड उठ रहा है उसका एक ही सिंबल होता है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में अब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो गोल्ड नीचे गिरता है, जब भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है तो कम बढ़ता है तो गिरता है, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर उठता है। तो ये एक रिलेशन है गोल्ड एंड इंटरेस्ट रेट का। तो गोल्ड अभी रिसेंटली हमें हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब लास्ट टाइम फेड एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था तो गोल्ड 16,100 के लेवल पे पहुंच गया था, 1600 के लेवल पे गोल्ड पहुंच गया था। ये प्राइस डॉलर पे है एंड अभी वो बढ़ के 1,800 लेवल पे जा चुका है, यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। यही पता चलता है सारे के सारे प्राइस को देख के। एंड उसी प्रकार अगर आप US डॉलर एंड INR का रिलेशनशिप देखो तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं USD का वैल्यू INR के कंपैरिजन में गिर चुका है, यानी कि रूपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है डॉलर के कंपैरिजन में, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री है। एंड अगेन जो कोविड का जो फैक्टर था, जो न्यू वेरिएंट आया था उसका जो फर्स्ट वेव था, वहाँ पे जो पीक था कोविड का वो मुझे लगता है कि पार हो चुका है, क्योंकि चाइना का न्यूज़ यही क्लेम कर रहा है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो था, बुरा समय जो था एक टाइप से निकल चुका है एंड अब पॉजिटिव फैक्टर मुझे लगता है कि सामने आता हुआ नज़र आएगा हमें आने वाले टाइम में। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे जो वॉर वाला सिचुएशन है यूक्रेन एंड रशिया का, वो थोड़ा सा कुछ भी टेंशन पैदा कर सकता है। दूसरा, कोविड का पीक चला गया है, इंडिया में भी कोविड ये नहीं फैला है। अगर इंडिया में क्या सिचुएशन है तो वो भी अगेन थोड़ा सा ग्रे एरिया है बोल सकते हैं। तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का जो दिक्कत था वो एक टाइप से बोल सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है, जा चुका है इंडिया से। US का इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो बेटर होगा, बट एक टाइप से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है इन्फ्लेशन। जो पहले जो दिक्कत पैदा कर रहा था इन्फ्लेशन, वो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म में वो दिक्कत पैदा नहीं करेगा इन्फ्लेशन। बट अभी जो दिक्कत पैदा कर सकता है, जो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, वो कोविड का सिचुएशन है, जो कि चाइना में कंट्रोल होने लगा है। इंडिया में हो सकता है कि आए या तो हो सकता है ना आए, वो ग्रे एरिया है। एंड तीसरा फैक्टर वॉर वाला, जो कि एक टाइप से इंडिया को डायरेक्टली इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट पूरे ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया भी एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है एंड कुछ कुछ सैंक्शन लगते रहते हैं रशिया के ऊपर बिकॉज ऑफ द वॉर। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। ओवरऑल मुझे लगता है करंट मार्केट निफ्टी एक अच्छा लेवल पे, एक अच्छा एंट्री पॉइंट लेवल पे है। अगर आप क्विक मनी बनाना चाह रहे हो तो मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट में है, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, बट ध्यान रखिए आपको अपनी एनालिसिस करनी बहुत ही ज़रूरी। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी बात सुन के कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा आपको एंट्री बनाने का अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। तो एक अच्छा लेवल पे निफ्टी इस वक्त, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी मुझे लगता है इस वक्त है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब।
एंड बाकी मार्केट में हमेशा इस टाइप का रफ जो सिचुएशन होता है, अप डाउन चलते रहते हैं, कभी भी मार्केट स्मूथ नहीं चलता है। अगर आपको लगेगा कि ये वॉर्स वाला सिचुएशन हट गया, कोविड का सिचुएशन हट गया, अब तो सब पॉजिटिव होगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। उस समय कुछ हो सकता है कि ये सिचुएशन ना हो, कुछ नया सिचुएशन निकल के सामने आएगा, वो प्रॉब्लम खत्म होगा तो एक तीसरा प्रॉब्लम निकल के सामने आएगा। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही होता है, कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी कोई भी कंट्री या तो पूरा वर्ल्ड स्मूथली नहीं चलता है 5-10 साल तक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, उठता है। ये प्रोसेस है, आपको इससे गेट यूज टू होना है, एकदम आप यूज टू हो जाइए, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे, वरना नहीं कमा पाओगे। तो चलिए अंत करना इस वीडियो को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, कृपा करके बेल आइकन को दबा देना। बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।